रिसर्च एप्टीट्यूड से सवाल आपसे पूछा गया है जो कि सैंपल के एट्रिशन से संबंधित है। कहा गया कि भाई वो कौन सा शोध है जिसमें सबसे ज्यादा सैंपल एट्रिशन होने की संभावना रहती है, सबसे ज्यादा होने की संभावना रहती है। देखिए, सैंपल एट्रिशन सबसे ज्यादा वहीं हो सकता है जहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्टडी चल रही हो। सैंपल एट्रिशन का मतलब ये है स्टडी के दौरान आपका सैंपल आपको छोड़ के चला जाए। ठीक है, मान लो कि आप 50 लोगों की एक समूह पे स्टडी कर रहे थे, उसमें से 10 लोग समय के साथ चले गए भगवान के पास। तो सैंपल एट्रिशन का सीधा सा मतलब ये है कि भाई ऐसा तभी सबसे ज्यादा होगा जब आपकी स्टडी लॉन्ग टाइम चलेगी। और सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम जो चलने वाली स्टडी होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल होती है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एक भाग होती है, एक पार्ट होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। इसमें हम 20 साल तक, 15 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक पर्टिकुलर एक ग्रुप पर मतलब एक समूह पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब 20 साल तक, 25 साल तक, 15 साल तक पर्टिकुलर ग्रुप पर स्टडी करने से जो आपके सैंपल्स हैं उनके भाई एट्रिशन होने की संभावना है तो बराबर बनी रहती है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आपने देख लिया। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के जो भाग होंगे, मतलब कि आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के जो प्रकार होंगे, जैसे आप पैनल स्टडी को देखोगे तो पैनल स्टडी भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एक प्रकार होती है। कोहॉर्ट स्टडी को देखोगे तो ये भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एक प्रकार होती है। इसको हमने पहले आपको बतलाया है पहले से। ठीक है, तो इसके लिए अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे आप जाओगे तो बी सी डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। जो रिप्रेजेंटेटिव स्टडी होती है ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी का आप भाग कर सकते हो। और ये जो तीनों है वो लॉन्गिट्यूडनल, पैनल एंड कोहॉर्ट, सॉरी पैनल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का भाग होती है। सबसे ज्यादा सैंपल एट्रिशन इसी कारण से होता है क्योंकि इसमें स्टडी जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक होती है। कुल मिला के कहें प्रतिदर्श घर्षण सबसे ज्यादा जो होने की संभावना रहती है वो लॉन्गिट्यूडनल, पैनल एंड कोहॉर्ट स्टडी में रहती है। अब लॉन्गिट्यूडनल को अगर देखोगे तो ये एक ऐसा अध्ययन होता है जो समय के साथ एक ही प्रतिभागियों को ट्रैक करता है ताकि उनमें परिवर्तन देखा जा सके। कहने का मतलब है कि समय के साथ वही पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जिन पर हम शुरुआत में स्टडी कर रहे थे। मान लो 10 साल की स्टडी है तो पहले साल जिसपे हम स्टडी कर रहे थे उसी ग्रुप पर हम 10वें साल भी स्टडी कर रहे हैं। तब इसका मतलब क्या है कि लंबे समय तक हम एक ही ग्रुप पर नियमित अंतराल पर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब 20 वर्षों तक अध्ययन कर रहे हैं। भाई 20 वर्षों तक व्यक्तियों के अध्ययन करने में हो सकता है कि उसमें से कुछ व्यक्ति भगवान के प्यारे हो जाएं। दूसरा है पैनल स्टडी, ये भी एक प्रकार होता है लॉन्गिट्यूडनल का जिसमें वही व्यक्ति बार बार अध्ययन में शामिल होता है। वही व्यक्ति बार बार अध्ययन में शामिल होगा लंबे समय तक नियमित अंतराल पर। ठीक है, अब भाई इसमें भी आपकी क्या हो रही, सैंपल एट्रिशन होने की संभावनाएं रहेंगी। कोहॉर्ट स्टडी है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एक प्रकार है। इसमें पर्टिकुलर हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक ग्रुप बना लेते हैं। कोहॉर्ट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर किसी एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे एक हम ग्रुप बना लेते हैं, इसी को कोहॉर्ट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2020 में जन्मे सभी बच्चे, अब ये कोहॉर्ट बन गया। मैंने कहा कि 2014 से लेके 16 के बीच में जन्मे सभी बच्चे, एक कोहॉर्ट हो गया। मैंने कहा कि भाई हम ऐसे व्यक्तियों पे स्टडी कर रहे हैं जिनके बाल नहीं हैं या बाल लगभग 65% गायब हो चुके हैं, तो वो लोग जितने लोग आएंगे वो एक कोहॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या समानता वाला समूह क्या कहलाता है, कोहॉर्ट कहलाता है। ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का प्रकार होता है। इसमें भी भाई हम लंबे समय तक क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसीलिए सैंपल एट्रिशन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के रूप में जाएंगे बी सी डी लॉन्गिट्यूडनल, पैनल एंड कोहॉर्ट इसका राइट आंसर बनेगा।